जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप? आई होप सभी ठीक होंगे। जैसा कि हमने अभी जो क्लासेस स्टार्ट की हैं सीडीपी की, साइकोलॉजी की, सभी टेट एग्ज़ाम्स के लिए, और जो भी हमारे एजुकेशन या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें हमारे साइकोलॉजी एक एज ए पार्ट होता है, उसके लिए भी ये सभी जो कंटेंट है ये काफ़ी बेटर है। तो हमने इससे पहले 2 क्लासेस में जो है हमने ये स्टडी क्लास में जो है जीन प्याजे का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ठीक है। उससे फिर उसके बाद हमने इरिक्शन की थ्योरी भी की थी एंड ब्रूनर की थ्योरी भी की थी। और आज जो हमारी थ्योरीज़ हैं वो है हमारी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरीज़। मोरल डेवलपमेंट जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जीन प्याजे ने भी मोरल डेवलपमेंट के ऊपर अपने कुछ व्यूज़ दिए हैं और कोलबर्ग ने भी मोरल डेवलपमेंट के ऊपर अपने कुछ व्यूज़ दिए हैं। तो हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि ये वीडियोस जो हैं ये आपके एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर्पज़ के अकॉर्डिंग बनाई जा रही हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई आप कर पाए, ठीक है। तो डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जीन प्याजे ने जो है मॉरल डेवलपमेंट दी थी, ठीक है। इन्होंने कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी जीन प्याजे ने दी थी और मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी भी जीन प्याजे ने दी थी। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई मॉरल डेवलपमेंट कैसे दी थी इन्होंने, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी। इन्होंने अपनी दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव से अपनी अलग अलग थ्योरीज के ऊपर अपने जो है व्यूज़ रिप्रेजेंट किए थे। तो मॉरल डेवलपमेंट के उन्होंने 2 लेवल्स बताए थे। पहला था हेट्रोनोमस मॉरल लेवल्स, ठीक है। जो है इन्होंने जो इसका क्राइटेरिया रखा था 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए, यानी कि चाइल्डहुड स्टेज होती है उसके लिए इन्होंने हेट्रोनोमस जो है लेवल को रिप्रेजेंट किया था। कि जो हेट्रोनोमस जो स्टेज होती है इसमें जो बच्चा होता है, चिल्ड्रंस मॉरलिटी डिपेंड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्डर्स और अदर फैमिली मेम्बर्स। जो बच्चों का जो नैतिक विकास होता है ना, वो दूसरों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? उसके जो बड़े हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। क्योंकि कहते हैं ना हम, जिस तरह के इन्वायरमेंट में बच्चा पलता है, बड़ा होता है, ठीक है, उसी तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं, उसी तरह की जो मॉरल डेवलपमेंट होती है, वही बच्चे को जो है देख करके सीखता है। तो जो इस लेवल में यानी हेट्रोनोमस लेवल में जो बच्चे की मॉरलिटी डिपेंड करती है कि जो जिस परिवार में वो रह रहा है उनके अकॉर्डिंग ही जो है उसकी मॉरलिटी उनके ऊपर डिपेंड करती है। दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन मॉरलिटी। इस स्टेज में बच्चों को अपनी कोई नैतिक समझ नहीं होती है कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, क्या सही है और क्या गलत है। वो किसकी मॉरलिटी पे डिपेंड होते हैं? वो अपने जो है एल्डर्स की मॉरलिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं। उन्हें अपनी समझ नहीं होती है कि क्या सही है या क्या गलत है। क्लियर आप सभी को? अभी नेक्स्ट जो उन्होंने हमारा लेवल दिया है वो है ऑटोनोमस मॉरल लेवल, जो 6 to 12 ईयर्स तक के उन्होंने भी दिया है। इसमें क्या होता है, बच्चे को जो अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरलिटी हो जाती है, बच्चा खुद समझने लगता है, अपने नैतिक चीज़ों को जो है समझने लगता है। दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड या राइट रॉन्ग, जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको वो क्लैरिफाई करना सीख जाता है। यानी हेट्रोनोमस में जो है वो डिपेंड करता है अपने एल्डर्स पे, सही गलत का फ़र्क नहीं होता। लेकिन ऑटोनोमस में जो होती है, क्योंकि बच्चा जो है इस टाइम तक जो एडोलसेंस उसकी स्टार्ट हो चुकी होती है, ठीक है, तो उसमें बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्या सही है और क्या उनके लिए गलत है। तो ये जीन प्याजे की बहुत ही एक छोटी सी थ्योरी है जिसमें केवल 2 ही लेवल को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अब नेक्स्ट थ्योरी है हमारी कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। कोलबर्ग ने जो है 72 मिडिल क्लास स्टूडेंट्स जो वाइट बॉयज़ थे उनके ऊपर इसको स्टडी किया था कि उनका नैतिक विकास किस लेवल तक बच्चों का हो सकता है। ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ हैंड्स डायलेमा या मॉरल डायलेमा, कि बच्चों के अंदर जो होता है नैतिक द्वंद्व भी होता है, वो उसमें रहते हैं, इस द्वंद्व में रहते हैं क्या गलत है या क्या सही है। क्योंकि एक टाइम पे जो होता है बच्चा अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने व्यूज़ को, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो मॉरल डायलेमा जो है वो चलता रहता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जो यहाँ पे कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के जो है 3 स्टेजेस दी हैं। अब देखिए एग्ज़ाम से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कई बार वो आपको जो है इनकी तीनों स्टेजेस दे देगा, साथ में 4th कोई और अपोजिट दे देगा, रॉन्ग दे देगा, नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछें, लेवल तो इसके 3 हैं और स्टेजेस क्या हैं इसकी, वो है आपकी 6 स्टेजेस बनती हैं, जो मैं आपको 1 by 1 अभी समझाती हूँ, ठीक है। तो जो पहला लेवल है वो है इनका प्री कन्वेंशनल मॉडल,
ठीक है। प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी जो 4 to 10 ईयर्स तक के बच्चों में होती है, ये सबसे लोवेस्ट लेवल की मॉरलिटी होती है, ठीक है। इसमें जो हमारी प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी का जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है पनिशमेंट ओरिएंटेशन या ओबीडेंस ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है ना फोकस करता है अवॉइडिंग द पनिशमेंट, किस तरह से जो अगर उसे कोई पनिशमेंट मिल रही है किस तरह से वो उससे बच सकता है, ठीक है। तो पनिशमेंट ओरिएंटेशन या ओबीडेंस की, या तो पनिशमेंट से बचने की कोशिश करेगा या आपकी हर चीज़ को जो है वो आज्ञाकारी बन करके मान लेता है। दूसरी स्टेज आती है हमारी रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशंस। अब यहाँ पे बच्चा क्या है, इसी स्टेज को हम इंडिविजुअल या एक्सचेंज सेल्फ इंटरेस्ट भी कहते हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम्स में जो है आपको रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंटल ना दे करके उसकी जगह इंडिविजुअल एक्सचेंज सेल्फ इंटरेस्ट, इन दोनों वर्ड्स में से कोई भी दे देंगे एंड देन पूछ लेंगे इनमें से कौन सी स्टेज है या नहीं है। अगर आपको ये दोनों ही जो स्टेजेस के नाम पता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन कई बार बच्चे क्या हैं सिर्फ मेन को पढ़ लेते हैं, डीप से नहीं पढ़ते हैं, तो कन्फ्यूज़न वहाँ क्रिएट हो जाता है कि भाई इंडिविजुअल एक्सचेंज तो है ही नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट तो है ही नहीं उसकी थ्योरी में कहीं भी, जबकि ये भी इसकी सेकंड स्टेज का ही एक अदर नेम है, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे को उम्मीद रहती है उन्हें जो भी वो एक्टिविटीज़ करेंगे उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, कि आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि टिट फॉर टैट कौन सी स्टेज के लिए होता है, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी की सेकेंड स्टेज रिवॉर्ड या इंडिविजुअल एक्सचेंज के अंदर ही जो टिट फॉर टैट वर्ड का यूज़ किया जाता है। एक्शंस आर गाइडेड बाय रिवॉर्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी वो एक्टिविटीज़ करेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, यानी कि उसको मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है। यहाँ पे बच्चे को उम्मीद रहती है कि उन्हें रिवॉर्ड वहाँ पे मिलेगा। आई होप क्लियर। नेक्स्ट लेवल है हमारा कॉन्वेंशनल मॉरलिटी, जो हमारा 10 से 13 ईयर्स तक के लिए होता है। इसकी जो फर्स्ट स्टेज है उसमें बच्चा क्या करेगा, गुड बॉय या नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, ठीक है। अच्छा बन के दिखाएगा, ठीक है, अच्छी लड़की बनेगी, अच्छा लड़का बनेगा, एक अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा कि वो बहुत अच्छे हैं सोसाइटी के लिए, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छे हैं। अब इसी थ्योरी को हम इंटरपर्सनल अकॉर्ड कन्फर्मिटी, यानी इस स्टेज को जो गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है इसी को हम इंटरपर्सनल अकॉर्ड कन्फर्मिटी भी सेकंड नाम देते हैं। कई बार गुड बॉय नाइस गर्ल की जगह आपको इंटरपर्सनल अकॉर्ड कन्फर्मिटी भी देखने को मिल जाएगी। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि अगर उनका सेकंड ऑप्शनल नेम या सब नेम दिया हुआ है तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि कन्फ्यूजन एग्जाम में किसी भी तरीके से ना रहे। दूसरा है आपका गुड बिहेवियर इज दैट विच प्लीज अदर्स एंड गेट्स देयर अप्रूवल, कि वो अच्छा बिहेवियर करते हैं जिससे कि दूसरे क्या हों, खुश हों और उन्हें अप्रूवल मिले कि अरे कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छे से बिहेव कर रहा है, कितने अच्छे से रिगार्ड कर रहा है। फॉलोइंग द कन्वेंशंस कस्टम्स या रूल्स, जो भी उनके रूल्स हैं, जो भी परंपराएं हैं, उन सभी को वो सोसाइटी में रह के फॉलो करते हैं। यानी कि इस स्टेज में क्या करते हैं, बच्चा सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही अपने हर काम को करता है जिससे सोसाइटी उन्हें क्या एक अच्छी नज़र से देखे, कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी लड़की है, सबको रिगार्ड्स करता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, हर एक्शंस में मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे वो अपनी एक अच्छी छवि बना लेते हैं। सेकंड स्टेज कहती है ऑथोरिटी ओरिएंटेशंस या सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, जो भी हमारे सोशल सामाजिक जो हमारे आदेश होते हैं या जो भी हमारी अथॉरिटी होती है, अधिकारी जो ओरिएंटेशंस होते हैं, उन सभी को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब वो एम्फेसाइज करेंगे मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, जो भी समाज में आदेश दिए गए हैं वो मेंटेन होने चाहिए, जो भी समाज में रूल्स बनाए गए हैं उन सभी को आप मेंटेन रखो। अपहोल्डिंग लॉज रूल्स एंड अथॉरिटी, जो भी रूल रेगुलेशन कानून बनाए दिए गए हैं उन सभी को आपको होल्ड रखना है, उन्हें पालन करना है। डूइंग वंस ड्यूटी बाय फॉलोइंग सोशल रूल्स, अपने कर्तव्य को उन्हें सामाजिक नियमों के हिसाब से पालन करना है। यानी इस स्टेज में बच्चा अच्छा भी बनेगा और सोशल ऑर्डर्स को भी मेंटेन करके ही चलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों ही लेवल्स जो है वो क्लियर समझ आ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, जो 13 ईयर्स एंड अबव होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारी लास्ट स्टेज है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन इसकी फर्स्ट स्टेज है कि सोशल ऑर्डर इज़ फॉलोड बाय पीपल। अब इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे सोशल ऑर्डर हैं वो लोगों के द्वारा फॉलो होने चाहिए। रूल कैन चेंज,
रूल्स कैन चेंज इफ़ दे आर गुड रीजंस एंड बेटर अल्टरनेटिव्स। उन्होंने कहा है कि जो भी आपने सोशल ऑर्डर बनाए हैं फॉलो होने चाहिए, लेकिन अगर वो कुछ नियम आपको चेंज करने लगे अच्छे कारण से तो वो भी आपको चेंज करने चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी रूल एक बार बन गया है, अगर किसी रूल से किसी को कोई हार्म हो रहा है, ठीक है, या कह सकते हैं कि वो अच्छे के लिए चेंज हो सकता है, क्योंकि कहते हैं कि टाइम के साथ बदलना चाहिए। तो हमें जो है हर चीज़ जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वो चेंज करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर रूल चेंज होने लायक हैं किसी अच्छे रीज़न के लिए तो आपको उन्हें बदलना चाहिए। सेकंड स्टेज कहती है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। उन्होंने कहा है कि जो भी आप नॉर्म्स बना रहे हो, जो भी रूल्स बना रहे हो, वो सभी किसके बेस पे होने चाहिए? जस्टिस, डिग्निटी एंड इक्वलिटीज़। ठीक है, उन्होंने कहा है भाई न्याय के, इक्वलिटी के आधार पे होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कुछ भी बना करके आप फॉलो कर दो, कि हर रूल्स के पीछे जो है जस्टिस, डिग्निटी और इक्वलिटी होनी चाहिए। तो आपको मेनली जो है ये तीनें याद रखनी है कि 3 लेवल्स हैं एंड 6 इसके अंदर जो है स्टेजेस दी गई है। प्री कन्वेंशनल के अंदर 2 स्टेजेस, कन्वेंशनल स्टेज एंड पोस्ट कन्वेंशनल। अगर आपको ये स्टेजेस याद रखनी है क्योंकि इस स्टेजेस से ही आपके जो है क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए एंड जितना ज़्यादा आप लोगों के पास पहुंचा सकते हो, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको या आपके फ्रेंड सर्कल को, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, कि उनकी जो 30 मार्क्स की जो CDP आती है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही मैं करा रही हूँ, कि आपका वो जो एम है इसे करने का वो फुलफिल हो। थैंक यू सो मच।